जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा का जो है वो युद्ध काल शुरू हो चुका है। पहले चल रहा था शांति काल। शांति काल में हमने क्या है कि हाँ ठीक है, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ऐसा कर रहे थे। और अब हमारे पास में ऐसा है, किसकी तैयारी करूं, किसकी तैयारी करूं, कौन सा एग्जाम दूं। फिर हमारे पास में यह भी सवाल बनता है कि सिलेबस किसका कम है, कम सिलेबस किसका है, ज्यादा सिलेबस किसका है, पहले नौकरी किसमें मिलेगी, कब ये बेरोजगारी का दाग हटेगा। तो हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये सभी के मन में सवाल आता है जब तक हम बेरोजगार रहते हैं। कोई भी विद्यार्थी जो है वो कोई ना कोई एक नौकरी पहले लगना चाहता है। जैसे आपने भी देखा है और आप सभी ने एग्जाम भी दिया होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है 53,749 पदों पर भर्ती हुई, तो उसमें राजस्थान के 20 लाख अभ्यर्थी जो शामिल हो जाते हैं। वैसे हम सीटी की अगर बात करते हैं, पात्रता परीक्षा में भी इतने लोग शामिल हो जाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इधर एक तरफ सीटी है, एक तरफ टीचर है और एक तरफ आरएस लिखा हुआ है। किसकी तैयारी करें? अब कोई विद्यार्थी कहे कि सर मेरा सपना आरएस बनना है, बिल्कुल आपका सपना है। एक विद्यार्थी कहे नहीं सर मेरा सपना टीचर बनना है, बिल्कुल है। और एक कहे सर मैं तो 12वीं पास हूं अभी, या मैंने ग्रेजुएशन की है, मेरे पास तो अलग अलग सपने हैं, मैं एलडीसी बनूं, पटवारी बनूं, ग्राम विकास अधिकारी बनूं, या महिला सुपरवाइजर बनूं, या जो है जमादार ग्रेड में जाऊं, प्लाटून कमांडर बनूं, एलडीसी बनूं, वनपाल। मतलब मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। वो कब है ऑप्शन सारे? जब आप सीटी 10+2 और सीटी स्नातक स्तर का एग्जाम देते हैं। किसी विद्यार्थी के पास दोनों योग्यता हो सकती है कि वो स्नातक स्तर का भी एग्जाम देगा और 10+2 वाला भी देगा। लेकिन एग्जाम देना क्या आपको नौकरी लगा सकता है? नहीं लगा सकता। उसके लिए आपको मेन चीज क्या करनी है कि पहले अपना आपका जो सिलेबस है ना, उसको अपनी दीवार पर चिपका दीजिए और उसके पास में एक चीज और लिखिए कि इतने घंटे में फोन नहीं चलाऊंगा, मैं इतने दिनों तक अपने दोस्तों से नहीं मिलूंगा, इतने दिनों तक मैं क्रिकेट का मैच नहीं देखूंगा, इतने दिनों तक मैं कोई नई मूवी नहीं देखूंगा, इतने दिनों तक मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, इतने दिनों तक मैं कोई धार्मिक यात्रा नहीं करूंगा, इतने दिनों तक मैं फालतू किसी विवाद में नहीं उलझूंगा, इतने दिनों तक मैं कोई तनाव नहीं। मतलब कि वो सारी आपकी कमियां जो पहले थी, क्योंकि स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और कोचिंग शिक्षा तीनों में अंतर है। हम स्कूल में जाते थे, बस्ता लेकर गए, अध्यापक ने पढ़ाया, लिखा, घर आए, मम्मी ने बोला बेटा क्या किया? होमवर्क कर रहा हूं। अब हम होमवर्क करके कॉपी को रखते थे, साइड में रख देते थे, वो हमें याद नहीं होता था। और कॉलेज के अंदर वही मस्ती वाले दिन, पर कोचिंग में अगर हमने वही दिन रखे वापस, तो हम फिर बेरोजगारी रहेंगे। यहां पर किसकी किताब से क्या आया, किसके कोर्स से क्या आया, किसकी कोचिंग से लगे, किसकी टेस्ट सीरीज से लगे, कोई मायने नहीं रखता है। यह मायने रखता है कि विद्यार्थी के दिमाग में कितना कुछ है, उसको कितनी बातें याद है, वो कितने टॉपिक याद करके परीक्षा हॉल में बैठा है, और वहां पर जो बातें याद होगी ना, वही आपका चयन करवाएगी। मैं कहूं कि मेरे पास आ जाओ, नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं, अगर आप में ईमानदारी है, तो आप नौकरी लग सकते हैं। बाकी तो देखो, इस भीड़ का हिस्सा बहुत सारे बनते हैं। अब आपको तय करना है कि आपके पास में क्या ऑप्शन जो है वो आप उसको चुन सकते हो। यहां पर सीटी जो है वो किसके लिए है? 10+2 और स्नातक स्तर, यह पहली योग्यता है। लेकिन इसके अंदर पात्रता परीक्षा होगी और इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी, वैधता 3 साल होगी और इसमें 23 भर्तियां शामिल होती है। कितनी भर्ती होती है इसमें? 23 भर्ती होती है। मैं बता देता हूं कौन कौन सी। आरएस स्नातक स्तर है, इसमें अलग अलग विभाग में आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन इसमें अब की बार 607 पद आए हैं और एसडीएम के केवल 57 पद आए हैं। उसके बाद आरपीएस के या अधीनस्थ वाले जो अकाउंट सर्विस के, वो बहुत कम पद आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सिर्फ ये 57 लोग जो है वो इसमें जा सकते हैं, बड़े पद के इच्छुक। और इस 57 में वही जाएंगे जो पिछली परीक्षा में आरएस की 2 बार में लगातार परीक्षा का जो है परीक्षा दे चुके हैं और उनकी रैंक में सुधार करना है उनको। पक्का 100% यही होता है। आप लोग समझदार है, जानते हैं। यहां कोई 12वीं पास विद्यार्थी है तो वो इंतजार कर लेना 2-3 साल का, उससे पहले उसके पास यहां नौकरी है। चाहे वो स्नातक स्तर का है तो पटवारी की नौकरी है, और जो पटवारी की तैयारी करता है वो श्योर 101% यहां जाता है। जो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करता है वो जरूर देता है, एसआई का जो एग्जाम देता है वो जरूर वहां जाता है, क्योंकि सिलेबस जो है पहला प्री वाला तो सेम होता है। मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और जब इंटरेस्ट आ जाता है तो निकाल दिया जाता है। अब आई टीचर पात्रता परीक्षा की बात। यहां पर हमारे पास में जैसे हम बात करें कि रीट प्री और मेंस,
अब तैयारी कैसे करें हम इसकी, दोनों की हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो कॉमन सिलेबस होता है वो आपको एक पास सामने रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में यहां पर सीनियर सेकेंडरी जो है इसके अंदर कितनी एग्जाम्स हैं वो यहां पर देखो आपके सामने है। 12 एग्जाम आपके पास यहां पर होती है। 10+2 12वीं पास विद्यार्थी जो है 12 नौकरी लग सकता है अगर वो सीईटी का एग्जाम पास करता है तो। अब इनमें भर्ती आना भी तो जरूरी है, वो तो देखो सरकार ही लेकर आएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्नातक स्तर की। तो हमारे पास में स्नातक स्तर में ये वाली वैकेंसी जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में ये वैकेंसी जो है वो लिखी गई है। यहां पर देखिए आप, डिप्टी जेलर भी आपके पास में है, ठीक है। उप जेलर जो दे रखा है, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, छात्रावास अधीक्षक भी आपके पास में है, लेखा सर्विस जूनियर अकाउंटेंट जो है वो भी आपके पास में है, पटवारी भी आपके पास में है। ये प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर की इतना ही होता है, पर ये होमगार्ड विभाग में होता है, ठीक है। महिला अधिकारिता वाली भर्ती जो है वो भी इसी के अंदर आती है, ओके। वीडियो भी है लेकिन यहां लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। वीडियो भी है इसके अंदर, ये ध्यान रखना आप। तो ये इतनी वैकेंसी जो है वो आपके पास में है। अब इसमें हमारे को इसकी मान्यता मिली हुई है, कांस्टेबल वाली 10+2 की मान्यता मिली हुई है। अब अपने आरएस या इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो ये इसका सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी का, ठीक है। आप सेम ऐसा ही आप ये मान लीजिए कि स्नातक स्तर का, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यही सेम सिलेबस अगर आप देखें तो इसमें से अगर मैं सामान्य हिंदी काट दूं और ये जनरल इंग्लिश काट दूं तो ये मान लीजिए आपका पूरा का पूरा आरएस प्री का सिलेबस है। अब कोई विद्यार्थी आरएस प्री की तैयारी कर रहा है, अगर वो आपका क्लियर हुआ तो फिर आपको मेंस के लिए आगे जाना है, तो आप इसके साथ साथ सीईटी की भी तैयारी कर सकते हैं, सीईटी का आवेदन कर सकते हैं स्नातक स्तर का। दोनों विद्यार्थियों के लिए सेम है। आप हिंदी और जनरल इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बाकी अगर हिंदी पढ़ते हैं तो आपके मेंस में काम जरूर आएगी, इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपके मेंस में काम आएगी। इसका मतलब ये आरएस वाला विद्यार्थी जो है सीईटी स्नातक स्तर का एग्जाम दे सकता है, और उसके लिए उसको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सेम सिलेबस है, बस उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और चाहे आपका सिलेबस जो है आप यहां देख सकते हैं, ये आपका सीनियर सेकेंडरी का हो गया, ये टॉपिक है आपके, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है वो यहां दिए गए हैं। जैसे सभ्यताओं में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, यही पूछा जाता है। राजस्थान का और भारत का भूगोल सेम आरएस के अंदर दिया हुआ है, सेम सब इंस्पेक्टर में दिया हुआ, ये भी सब इंस्पेक्टर में दिया हुआ है, एसआई के अंदर और आरएस के अंदर और सीटी के अंदर, दोनों में वही सिलेबस। ये साइंस वही साइंस है जो आपके एलडीसी में आप पढ़ चुके हैं। ये गणित भी आपने एलडीसी में पढ़ ली होगी। ये हिंदी वही एसआई की हिंदी है, वही वर्तमान भारत अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल कूद संबंधी गतिविधियां। अब ये ग्रेजुएशन वाला सिलेबस देख लीजिए आप, ठीक है, वही 300 प्रश्न है। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इंडिया हिस्ट्री को डाल दिया बस। स्नातक स्तर वाले में ये थोड़ा सा बदलाव है जो आपके 10+2 वाले में नहीं है। बस इसके अंदर ये भारतीय इतिहास थोड़ा सा आपको देखना है, नेहरू युग है, एकीकरण राज्यों का पुनर्गठन, बाकी वही सेम सिलेबस। देखो वही सभ्यताएं, वही राजवंश, वही आपका कल्चर, फिर भारत भूगोल इसमें इस प्रकार से दिया है, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान भूगोल को इसको अलग से इसने लिख दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। वही पॉलिटी, वही इकोनॉमिक्स, थोड़े थोड़े टॉपिक बढ़ा दिए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था सेम साइंस टेक दे दी, वहां विज्ञान अलग से दी हुई थी, ठीक है। यहाँ रीजनिंग और मैथ इसको अलग से दे दिया, मैथ के थोड़े टॉपिक बढ़ा दिए, वो सेम हिंदी दे दी, वही इंग्लिश दे दी, कोई अंतर नहीं है, वही कंप्यूटर ज्ञान और वही पूरा का पूरा करंट अफेयर दे दिया। ये आरएस का सिलेबस है आपका, ठीक है। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और सेम टॉपिक आपके वो के वो है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। मेले, महोत्सव, स्थापत्य कला, जितने भी अपने पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर वही सब कुछ दिया हुआ है। तो अब आपको तय करना है कि मैं तैयारी किसकी करूं। अब कोई विद्यार्थी का मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, तो रीट के अंदर जीके तो सब में सेम ही है, ठीक है, और जीके का मेंस के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर कोई विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, तो वो तैयारी कर लो ऐप के माध्यम से। आज से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 3 जून से, तो आप देख सकते हैं, जुड़कर लगाए हुए हैं क्या, इसमें नहीं लगाए हुए क्या, तो वहां पर 3 जून से तैयारी कर लो, ऐप पर सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप जुड़ जाइए
और किसी को स्पेशल रीट की तैयारी करनी है और मेंस की तैयारी, केवल मेंस की, प्री की नहीं, तो मुझे संपर्क करें और बस्ता उठाकर घर से चल दें। आपको संपूर्ण जीके जो है उंगलियों पर याद करवाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक।